ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। आत्मा की सिद्धि करा दे, ऐसे आत्म सिद्धि शास्त्र को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। अम्बालाल जी के उनके भक्तों के द्वारा जो भी यहाँ विवेचन किया गया, 57 पद तक कल हमने देखा था, जिसमें कहा गया कि जड़ और चेतन का स्वभाव संपूर्णतः भिन्न है। हर द्रव्य अपने से अपने में परिणमित हो रहा है। जड़ चेतन रूप और चेतन जड़ रूप, जड़ पर की यानी चेतन की क्रिया और चेतन जड़ की क्रिया तीनों लोक में तीनों काल में कभी कर सके, कभी एक दूसरे रूप परिणमित हो सके, ऐसा संभव है नहीं। इस बात को जब जीव ग्रहण करता है तो ही वो अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को समझ सकता है। इस प्रकार से जीव का वर्णन करते हुए उस जीव पद की अंतिम गाथा 58 बोलेंगे सभी सातमा में। आत्मा निशंका करे आत्मा पोते शंका नो करनारते अचरज हमा। यहाँ कृपालुदेव कह रहे हैं कि हे जीव, जब तू इस बात को सुनता है, क्योंकि सुनने वाले के लिए बात है, जो सुन ही नहीं रहे उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। अपने अपने मत कुल परंपरा के अनुसार जो बाहर क्रिया और क्रियाओं में ही रचे पचे हैं, जिन्हें आत्मा का कोई भान तो है नहीं, लेकिन आत्मा की बात सुनने को भी जो बैठ नहीं पाते हैं, उनके लिए तो कोई ही बात नहीं है। यहाँ उनके लिए कहा जा रहा है कि जो अब सुनने बैठे हैं, जिन्हें अब रुचि जागृत हुई है, जिसकी शुरुआत हुई है, उनको ये जीव की परिभाषा समझा रहे हैं। क्योंकि पहला पद है और यहाँ गुरु शिष्य के संवाद से समझा रहे हैं। वो शिष्य को शंका है कि इस हम जीव को कैसे माने, उसका अनुभव कैसे करें। तो कह रहे हैं इन लक्षणों के माध्यम से बता दिया जीव का लक्षण, और अंत में कह रहे हैं कि आत्मा की शंका करने वाला कौन है। ये जो भाव आ रहे हैं, हमने विचारों और भावों को मिक्स कर दिया है, बुद्धि को और भावों को, क्योंकि भाव जो प्रकट होते हैं वो आत्मा से होते हैं, ये जड़ पुद्गल का परिणमन नहीं है। इसलिए मोह राग द्वेष के भाव विभाव ये आत्मा के कहे गए व्यवहार की अपेक्षा से आत्मा में नहीं है, आत्मा के नहीं है, लेकिन हो रहे आत्मा से ही है, यानी मुझ से हो रहे। अब आत्मा कहते हैं किससे हो रहा है, मुझ से हो रहे, और मैं ही शंका कर रहा हूं कि मैं कौन हूं। अब इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। अब सबसे इस आश्चर्य को समझकर इस आश्चर्य से हमें हटना है। यह आश्चर्य न लगे कि अपनी स्वयं की पहचान मुझे करनी, और शायद यह आश्चर्य अब हम लोगों को तो शायद ही लग रहा हो। हम बस अब पहचान ले कि मैं वो दो मैं जो यहाँ घटित हो रहे हैं, एक मैं जो पुद्गल रूप परिणमित हो रहा है, जो मिथ्या रूप है, जो अज्ञान रूप है, और एक मैं जो शाश्वत तत्व है, परमार्थ तत्व है, सनातन तत्व है, उस तत्व की ओर मुझे बढ़ना है। तो एक में से हटना है और एक में एकत्व करना है, फिर दोनों में से पार होना है। वो मैं भी नहीं रखना है, भीतर वाला भी, बस हूँ। अब होने में वो मैं पना कहाँ। अब जो नाम इस शरीर का है, कितनी बार विचार करना पड़ता है कि मैं रमेश हूँ, मैं सुरेश हूँ, मैं फलाना फलाना हूँ। जैसे बेटा सामने आ गया, ये मेरा बेटा है, मैं इसका पिता हूँ, अब मैं इसको कुछ आज्ञा करूँ, विचार करते हैं। फट जैसे बेटा आया, ए भाई एक गिलास पानी लेके आ। कोई मेहमान आएगा उसको बोलेंगे हम, तो मान्यता में है ये मेहमान है और इसे मैं आज्ञा कर सकता हूँ, ये बेटा है, पत्नी है, जो भी है, वो मान्यता में बैठा हुआ है। ऐसी मान्यता परिपक्व हो जाए कि मैं आत्मा हूं, विचार न करना पड़े। इसका नाम सम्यक दर्शन, इसका नाम सम्यक दृष्टि जी। अब वो चरित्र में आगे बढ़ेगा।
पहले चौथे गुण स्थानक में अविरत सम्यक दृष्टि कि ये जो शंका है इसको जड़ मूल से निकालने का पुरुषार्थ करता है, उस मैं की पहचान करने का पुरुषार्थ करता है जो मैं हूँ, उस शंका से निशंकता की ओर आने का प्रयास करता है। इसलिए समकित के जो 8 लक्षण बताए, जो 8 पद क्या बताया, 8 अंग बताए, उसमें पहला अंग निशंकता बताया। निशंकता थी निर्भयता ने, निर्भयता थी निसंगता। निशंक नहीं हुए और आप निर्भय हैं और निसंग भी है तो वो मोक्ष का अभिलाषी या मोक्ष मार्गी नहीं है। निशंकता पहला, कौन सी निशंकता? मैं आत्मा ही हूँ। 1% शंका, एक अंश मात्र भी जहाँ शंका नहीं है अपने अस्तित्व का, अपने होने पने का, अपने द्रव्य का, अपने तत्व का, जो भी भाषा में कहे। अब ये यहाँ तो यह हमें आश्चर्य होता है कि स्वयं आत्मा और स्वयं शंका कर रहा है, क्योंकि शंका करने वाला जहाँ से शंका आ रही है उसके मूल में जाके देख कि भीतर ये शंका करने वाला कौन है, ये कहाँ से आ रहा है, ये भाव कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, और वह मालूम नहीं होता। यह ऐसा आश्चर्य है कि जिसका माप नहीं हो सकता। इससे बड़ा कोई आश्चर्य हमें तो नहीं लगता है। तो इस शंका से निकलकर जो ऊपर ऊपर आत्मा के लक्षण बताए गए कि जे दृष्टा छे दृष्टिनो, जे जाने छे रूप, अबाध्य अनुभव जे रहे ते छे जीव स्वरूप, इसको व्यवहार और निश्चय सोपर प्रकाशक ऐसा जो ज्ञान का परिणमन हो रहा है उसको पर को जानते वक्त मैं अपनी आत्मा को ही जान रहा हूँ, ऐसा निरंतर अभ्यास के द्वारा अपनी आत्मा का, अपने अस्तित्व का, अपने होने पने का टंकत किरण निर्णय हमें करना है। यहाँ पहला पद समाप्त हुआ। अब आगे दूसरी शंका उस शिष्य को आती है। ठीक है, आत्मा है, मैंने स्वीकार कर लिया, पर आत्मा करता है या नहीं है, और है तो किस किस अपेक्षा से है, इसको आगे की गाथा में 3 गाथा साथ में बोलेंगे। आत्मा नित्य नहीं है ऐसा शिष्य कहता है। कर्ता भोक्ता बाद में, पहला आत्मा है, दूसरा पद आत्मा नित्य है। तो अब शंका क्या है, तो यहाँ कहते हैं आत्माना अस्तित्वना आपे कया प्रकार संभवते नोत्थाय छे अंतर करे विचार बीजी शंका थाय त्या आत्मा नहीं अविनाश देह योग थी उपजे देह वियोगेना अथवा वस्तु क्षणिक छे क्षणे क्षणे पलटाय ए अनुभवती पण नहीं आत्मा नित्य जनाय। अब ये शंका हो रही है और शंका होनी चाहिए। जिसे कुछ भी शंका नहीं है, या तो उसने पूर्ण सत्य को समझ लिया या समझा ही नहीं, या तो पूरा समझ में आ जाए तो अब कोई शंका न रही, और यदि समझ में नहीं आ रहा है तो क्या समझ में नहीं आ रहा है भैया, समझ। जो भी इस मार्ग में बढ़ रहे हैं, ऐसे ज्ञानी है, विद्वान है, किसी के भी द्वारा पहले समझ तो सही। अब ये हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसके जो जानकार हैं उनके पास जाके हमें पूछना पड़ेगा, तो शंका निकलेगी। यदि अपने मान्यता के अनुसार ही उसको शंका समाधान करने का प्रयास किया तो कहीं न कहीं अटक कर भटकने के चांसेस हो सकते हैं। तो सिर्फ अपना निर्णय न करते हुए शंका यदि आ जाए तो शास्त्रों का, सद्गुरु का, ऐसे जानकारों का सहारा हमें लेने में जरा भी संकोच नहीं होना चाहिए। हमारा चाहे छोटा भी व्यक्ति, क्योंकि उम्र से होता है, अरे मैं तो अब 70 साल का हो गया, वो 40 साल वाला तो बहुत जानता है, पर मेरे से छोटा है, बेटे जैसा है, उसको पूछने जाओ तो मुझे तो शर्म आती है। इसे कोई ऐसा मार्ग ये नहीं है। जहाँ से भी मिले, जैसे भी मिले, उस तत्व की शंका को जड़ मूल से निकालने का पुरुषार्थ करें। इसलिए अब पहले 59वें गाथा में कहा
कि आत्मा के अस्तित्व के विषय में आपने जो जो ये ऊपर से प्रकार बताए, उनका अंतर में विचार करने से, बिना विचार के बात नहीं कर रहा है यहाँ शिष्य, आपने एक एक बात बताई, उसको मैंने सुना, समझा, जाना, उस पर विचार किया और विचार करके लगा कि इट्स पॉसिबल, ये हो सकता है, ऐसा कोई तत्व हो सकता है जिसे आप आत्मा कहते हैं। इसलिए उस विचार करने से उसका अस्तित्व संभव लगता है। बिना विचार के नहीं कह रहे हम कि आपने कह दिया और हमने मान लिया। इसलिए कर विचार तो पाम, हर चीज का विचार करना है, जहाँ शंका हो उसका भी विचार करना है, जो भी हम पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं उसका भी तत्व चिंतन यानी विचार करना है। हर चीज में वेद ज्ञान भी एक विचार ही है, तो विचारों के द्वारा परद्रव्य से हटकर स्वभाव में आने का पुरुषार्थ करना है। अब यहाँ एक बात तो स्वीकार हो गई, अब दूसरी शंका हो रही है, तो गाथा 60 में बता रहे हैं। परंतु दूसरी शंका ये होती है कि यदि आत्मा है तो भी वह अविनाशी अर्थात नित्य नहीं है, विनाशी है, देह के साथ प्रकट होता है और देह के साथ उसका लय हो जाता है। तीनों कालों में रहने वाला पदार्थ नहीं है, मात्र देह के संयोग से उत्पन्न होता है और उसके वियोग से विनाश को प्राप्त होता है। हमें तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि न तो हमें पूर्व भव कोई याद है, न आगे का कोई भविष्य याद है। हमने तो ये भव देखा है, पर हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि इस कर्म में, इस भव में जो जो होता है, और आत्मा आया, शरीर धारण किया, शरीर मिट गया और शरीर आत्मा भी खत्म हो जाएगा। अब ये जो बुद्ध परंपरा की मान्यता है उस पर ये प्रश्न किया हुआ है। और फिर 61वीं गाथा में कहते हैं कि अथवा यदि ऐसा नहीं है तो वस्तु क्षण क्षण में बदलती हुई दिखाई दे रही है, निरंतर परिणमन। अभी क्या विचार कर रहा था, अभी क्या विचार आ रहा है, क्या होना था, क्या हो गया, एक क्षण में क्या होता है, एक क्षण में कुछ नहीं होता है और दूसरे क्षण में सब कुछ पलट जाता है। आज हम भूकंप के द्वारा ये बाढ़ आ रही है, ये प्रकृति में बार बार प्रकोप हो रहे देख सकते हैं और प्रत्यक्ष में अनुभव में आंखों के सामने दिखाई हो रहे हैं कि सब कुछ क्षण क्षण में पलट रहा है, बदल रहा है, हर वस्तु अनित्य है। तो ऐसे को हम नित्य कैसे माने? तो आत्मा भी ऐसा अनित्य होना चाहिए, बार बार बदल रहा होगा, हर क्षण उत्पाद व्यय आत्मा का भी हो रहा होगा। ऐसी यहाँ इस शिष्य को शंका हो रही है। अतः सर्व वस्तु क्षणिक है, सर्व यानी आत्मा भी क्षणिक मान रहा है और अनुभव से देखते हुए भी आत्मा नित्य मालूम नहीं होता। ऐसा प्रश्न यहाँ यह शिष्य कर रहा है और इस शिष्य के उत्तर के रूप खुद ही गुरु और खुद ही शिष्य बनकर यहाँ कृपालु देव हमें आगे की गाथा में उस समाधान सद्गुरु उवाच के द्वारा उन आगे की गाथाओं से परिचय कराने का, उस आत्मा नित्य है इस बात को बताने का प्रयास करेंगे। आत्मा नित्य है ऐसा सद्गुरु समाधान करते हैं। देह मात्र संयोग छे वळी जड़ रूपी दृश्य, चेतन ना उत्पत्ति लय कोना अनुभववश्य। अब जवाब के पहली गाथा में यहाँ बता रहे हैं, देह मात्र परमाणु का संयोग है अथवा संयोग से आत्मा के संबंध में आया है। यह जो देह जिसे तू मैं और मेरा मान रहा है और देह से संबंध जुड़े हुए इन संबंधों में जिसने तूने एकत्व ममत्व कर रखा है, कर्तृत्व भोक्तृत्व अपना कर रखा है, यह देह मात्र परमाणुओं का संयोग मात्र है। अब ये जब परिभाषण किया था उस वक्त साइंस ने इतनी प्रोग्रेस नहीं की थी। अब आज साइंस इस बात को प्रूव कर रहा है, जिसे साइंस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहता है कि ये देह इन परमाणुओं से बना एक पुद्गल का स्कंध मात्र है, एक जड़ तत्व, ऐसा घनपिंड, ऐसा जड़ का पिंड मात्र है और संयोग से आत्मा के संबंध में आया है। संयोग संबंध अनादि काल के जो पूर्व में जैसे जैसे कर्म बांधे थे और उस कर्मों के उदय से ये निमित्त नैमित्तिक संबंध के वजह से, इन बाहर के परिणमनों के वजह से तेरे ये संयोग में आया है।
वास्तविक आत्मा ऐसा नहीं है, इसलिए कहा तथा वह देह जड़ है, रूपी है और दृश्य अर्थात दूसरे किसी दृष्टा के जानने का वह विषय है, इसलिए वह अपने आप को नहीं जानती। तो फिर चेतन की उत्पत्ति और नाश को वह कैसे जानेगी? अब यहाँ जो जानने का स्वभाव जो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे हमने आपको पहले बताया कि जीव तत्व की बात बताई कि आत्मा है, तो आत्मा कैसा है? जो देखने और जानने वाला जिसका स्वभाव है, ऐसा जो जानने वाला तत्व है। ये जो जानना निरंतर हो रहा है, यह जानना जिसके द्वारा हो रहा है वह जड़ का परिणमन नहीं है। और प्रत्यक्ष देखने में आ रहा है कि जब जीव इस देह से निकल जाता है तो इस देह को जलाते हैं तो भी ये चिल्लाता नहीं है, चिखता नहीं है, इसमें कोई भी परिणमन नहीं होता, ये पूरा जल राख का राख हो जाता है, फिर भी अंश मात्र भी यह देह हिलता नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जानने वाला निकल गया। अब एक इस दृष्टांत से हम इस बात को भी देख सकते हैं कि जानने वाला निकलने से अब समझो देह तो मुर्दा हो गया। अब मृत्यु के बाद कुछ शरीर के ऐसे पार्ट हैं जो काम कर रहे होते हैं, आज जिनका प्रत्यारोपण किया जाता है। तो शरीर के मरने के बाद आंख देखती है कि नहीं देखती है? आंख देखती है कि नहीं देखती है? हाँ, आंख देख रही है ना? आंख देखती है, मरने के बाद की बात कर रहा हूं। आंख देख रही है, इसका प्रमाण क्या कि 4 घंटे 2 घंटे जो भी डॉक्टर लोग कहते हैं कि जब ये आंख की पुतली निकालकर किसी और के शरीर में डाल दी जाए तो वो देखने लगता है। इसका मतलब वो आंख काम कर रही थी, पर उस आंख के द्वारा जो अनुभव करने वाला तत्व था, जो जानने वाला तत्व था, वो निकल गया और इसी पुतली को दूसरे में डाला। वहां जानने वाला, अनुभव करने वाला तत्व मौजूद है और वो उस आंख से देख रहा है। स्पष्ट सामने साइंस, आज डॉक्टर, ये मेडिसिन, ये जो प्रोग्रेस है आज सामने, हम इन दृष्टांतों के आधार पर भी बता सकते हैं कि यदि आंख देख रही थी, अब फिर वो कोई उसके, क्योंकि साइंस है, इस बात को पूर्णतः स्वीकार नहीं करेगा, वो कोई और रीज़न बताएगा। हमें तो अपने दृष्टि से सिर्फ एक उदाहरण के लिए देखना है कि ये इंद्रियों के परिणमन जो भी हो रहे हैं, ये इंद्रियों के परिणमन कर्म के पुद्गल के परिणमन मात्र है, और इसको जो जानने वाला तत्व है, इंद्रियों को द्वारा जान जो रहा है, वास्तविक ये भी व्यवहार का कथन है, क्योंकि आत्मा इंद्रियों के परिणमन का भी ज्ञाता दृष्टा नहीं है, ये निश्चय का कथन है। ये स्वपर प्रकाशक स्वरूप पर जानने में आ रहा है। ये जो पर का 5 इंद्रियों के, इसके विषयों का, ये मन के विकल्पों का जो भी परिणमन हो रहा है, ये परिणमन क्योंकि एक क्षेत्राओं का संबंध होने की वजह से अनुभव करने का जिसका स्वभाव है वो उसका अनुभव कर रहा है, उसको जान रहा है, लेकिन उसको जानते वक्त वास्तविक अपने ज्ञान स्वभाव को ही जानता है। यह निश्चय का कथन है। अब दोनों को अपेक्षा से समझना है। तो यहाँ कहा कि देह जड़ है, रूपी है और दृश्य यानी आँखों से दिखाई दे सकता है, उसे स्पर्श वर्ण रस गंध ये जो जड़ के गुण हैं ये उसमें रहे हुए हैं। इस अपेक्षा से वह दृष्टा के जानने का विषय हो सकता है, दृष्टा के जानने का यानी ज्ञान का विषय हो सकता है, क्योंकि ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। तो ज्ञान का विषय भले ज्ञेय बने, परंतु उस विषय के काल में हमें दृष्टि का विषय को क्या बनाना है? द्रव्य को बनाना है। ये हमारा पुरुषार्थ हुआ। इसलिए कहा वह अपने आप को नहीं जानती। अब जड़ पुद्गल अपने आप को नहीं जान रहा है, इसलिए जब जीव निकल जाता है तो वो जानने वाला, अनुभव करने वाला तत्व नहीं है। अब इस जड़ मुर्दे को कुछ भी करो ये प्रतिक्रिया नहीं करता है, फिर भी उस पुद्गल का परिणमन तो हो रहा है, सड़ना, गलना, बिखरना जो भी हो रहा है। अब विचार करें, ये तो हम इस देह को गाड़ते हैं, जलाते हैं। अब इस मनुष्य को छोड़कर 84 लाख योनियों के जितने भी जीव है, मनुष्य को छोड़कर, अब उनको कौन जला रहा है, कौन गाड़ रहा है?
अनंत चिटियाएँ मर जाती है, रोज के रोज मर रही होगी कितनी, क्योंकि जहाँ देखो आप रोड पे जाए, जहाँ भी देखो चिटियाँ ही चिटियाँ नजर आती है। अब इतनी रोज लाखों चिटियाँ मर रही है, अब कम से कम 1 लाख चिट्टियों का तो कुछ तो ढेर होना चाहिए ना। अब बताए कहाँ ढेर है, बाहर पशु पक्षी प्राणी सब मर रहे हैं, बताएं उनके शरीर कहाँ गए। अपने आप उनका विसर्जन हो रहा है, अपने आप उनके शरीरों का परिणमन हो रहा है। उद्गल का परिणमन, पंच तत्व का शरीर पंच तत्व में अपने आप विलीन हो रहा है, कोई चलाने नहीं जा रहा है, कोई क्रियाकर्म करने नहीं जा रहा है, फिर भी वो देह नष्ट को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा जो यह देह जो कुछ जानता नहीं है, तो फिर चेतन की उत्पत्ति और नाश को वह कैसे जानेगा। अब ये जो उत्पत्ति नाश, ये जो पर्याय में हो रही है, यहाँ नित्य अनित्य का आगे बताया जाएगा कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। तू जिसे अनित्य मान रहा है वह आत्मा नहीं है, इसलिए अपेक्षा से कहेंगे तो यह देह ही नाशवान है, नाश को प्राप्त होता है। यह भी अपेक्षा से व्यवहार का कथन। तो निश्चय तो दोनों को अनित्य मानता है, क्योंकि इस संसार में, इस 14 राजलोक में, इस सृष्टि में न तो एक जीव बढ़ता है और न एक जीव घटता है, न एक पुद्गल का परमाणु घटता है, न परमाणु बढ़ता है। मात्र रूपांतरण, परिवर्तन संसार का नियम है। तो इस सत्य को यदि स्वीकार कर ले तो ऐसे जीव को, अब जिसको हम मृत्यु कहते हैं, तो मृत्यु का भय निकल जाना चाहिए, क्योंकि मैं आत्मा तो अविनाशी हूँ, मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं। लेकिन जिसे हम मरण कहते हैं, क्या हो रहा है, पंचभूत का बना, पंचभूत में विलीन हो गया, कोई भी एक परमाणु भी नष्ट नहीं हुआ, मात्र क्या हुआ, जो रूप रंग आकार दिख रहा था वो नष्ट हुआ। और हमारी आसक्ति कहाँ थी, उस रूप पर थी, उस आकार पर थी, उस जीव पर भी नहीं थी। जैसे हमने परसों कहा, यदि वही आपका बेटा पति जो भी मरा है रात को आपके घर आ जाए और कह दे कि लो मैं आ गया, अब हम क्या करेंगे, अरे भूत आया, 10 जने को बुलाएंगे, अरे 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 आ जाओ, होगा ना। तो जनरली प्रोसेस बता रहे हैं कि हम रो रहे हैं जिसके लिए, अब उसकी आत्मा आ गई, अब भटक रही है, वो कह रही है तू रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं वो मेरे परलोक में नहीं गया, तेरे पास आ गया, अब संभाल मुझे, अब मैं तेरे पास रहने वाला हूं। अब वो माँ बेटे के लिए रोएगी या डरेगी, अब वो डर भय, अब वो रोना शोक भय में कन्वर्ट हो गया, अब वो भयभीत होके बेटे की और भूत आ गया, मुझे पकड़ लेगा और किसी को पकड़ लेगा। अब ये जो भय, ये शोक, ये सारी हमारा एक नाटक मात्र है और कुछ नहीं है, भ्रांति है और कुछ नहीं है। उस भ्रांति को हम समझ नहीं पा रहे हैं। यदि जो भ्रांति को समझ लेता है वो इन सारे बाहर के परिणमनों से हटने लग जाता है। किसके लक्ष्य से, स्व के लक्ष्य से। ये बात मूल ध्यान में रखनी है। बाहर से हटना, बाहर से निर्भय होना, बाहर से शोकाकुल न होना, बाहर से समता भाव आना, इसका नाम धर्म नहीं है, इसका नाम पुण्य का बंध है। और बंध तो बंध है, भटकाने वाला है। एकमात्र अपनी आत्मा के स्व के लक्ष्य से ही संवर और निर्जना यानी सत्य धर्म घटित होता है। इस बात को हमें इतना मन में यहाँ से, आज जो भी जाएंगे कल जाएंगे, इस बात को यहाँ से लेके जाना है। वैसे तो आप ली होगी, क्योंकि गुरुजी आपको सालों से समझा रहे हैं, हम नए हैं इनके आगे, हम क्या समझाएं। तो जो भी हम समझ रहे हैं समझना है, यहाँ नए पुराने की बात नहीं हो रही है, क्योंकि गुरु रहा छद्मस्तपण विनय करे भगवान। यदि पात्र योग्य हो तो शिष्य केवल ज्ञान को पा जाता है और गुरु वहीं के वहीं रह सकते हैं। इसलिए किसी को इसका अहंकार भी नहीं करना है कि मैंने बताया, मैंने समझाया, मैं किसी को समझा सकता हूँ, नहीं। इसलिए कहा खुद से ही खुद समझ सकता है, कोई किसी को आज दिन तक समझा नहीं पाया। ये यदि समझा पाते तो तीर्थंकर अनेकों को समझा लेते और अनेकों को साथ में लेके मोक्ष में ले जाते। ऐसा कभी होता नहीं है। इसलिए जो जानती है वह चेतन की उत्पत्ति नाश को, जो नहीं जानती ऐसी पुद्गल की पर्याय इस चेतन के उत्पत्ति नाश के, इसकी पर्यायों को कैसे जान सकेगी, अर्थात कभी भी नहीं जान सकेगी। उस देह के एक एक परमाणु का विचार करते हुए भी वह जड़ ही है,
ऐसा समझ में आता है। एक एक परमाणु का, तीर्थंकरों ने, वितराग परमात्मा ने, केवलियों ने एक एक परमाणु का पूरा परिणमन बता दिया और आज साइंस भी उसे प्रूव कर रहा है। और साइंस जड़ तक ही पहुंच सकता है, जीव तक तो कभी पहुंच ही नहीं सकता। भले वो प्रयास कर रहा है, टाइम मशीन ला रहा है, कुछ भगवान के परमाणुओं को खोज रहा है, कितना भी माथा पटक ले, उस तत्व तक सिर्फ ही सिर्फ ज्ञानी पुरुष, यह हमारे महात्मा, हमारे ऋषि मुनि, हमारे केवली परमात्मा ही पहुंच सके। इसलिए ऐसे ज्ञानी पुरुषों ने बताए हुए मार्ग पर ही उसका स्वीकार करके उस पर ही पहले तो विश्वास रखना पड़ेगा और उस विश्वास को हमारे श्रद्धानुरूप कन्वर्ट करना है। ये पुरुषार्थ जैसा आत्मा देखा, जाना, अनुभव किया, किन्होंने? उन महापुरुषों ने, ज्ञानी पुरुषों ने, उन परमात्माओं ने, वैसा ही मैं हूं। ये तो बुद्धि के लेवल से स्वीकार हुआ, तो पहले तो विश्वास करना पड़ेगा, हूं मैं वैसा। अब उन्होंने कहा, अब निरंतर वेद ज्ञान करके, निरंतर विचार तत्व विचार करके, पर द्रव्यों को पर मान के स्व को स्व मानना शुरू कर। अब जैसे वो शुरू करेगा और निरंतर अपने में आता रहेगा, और जब अपना स्वयं का टंकोत किरण निर्णय होगा, सच्चा श्रद्धान होगा, तब वो जीव मानेगा। अब उसे ये संसार असार लगने लग जाएगा। वास्तविक संसार सारभूत नहीं है। अब ये जो स्वयं का, उसकी अपने स्वयं की अनुभूति बोलेगी कि सही बात है, जो महापुरुषों ने बताया वो 100% सत्य है। यह अपने अनुभव के आधार पर बोलेगा। इसका नाम सम्यक दर्शन। यहाँ तक हमें पहुँचना है, और जो पहुँच चुके हैं, पहुँचने के बहुत निकट हैं, उनको साथ साथ में अब 5वें गुण स्थान में बढ़ने का प्रयास करना है। व्यवहार से 11 प्रतिमाओं को समझना है, बाहर के अनुव्रतों को समझना है, और उसके साथ साथ में अपनी आत्मा में स्थिर होने रूप उस कालावधि को ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में कैसे स्थिर हो सकता हूँ, ऐसे सच्चे चारित्र, सम्यक चारित्र की ओर बढ़ने का। इसलिए व्यवहार चारित्र और सम्यक चारित्र दोनों का समन्वय करके अपने गुणस्थान के अनुसार हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से आगे बढ़ने का, खड़े हैं वहाँ अटके नहीं, उसी को परिपूर्ण दशा न माने। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक मैं अधूरा हूँ। इस तरह से निरंतर आगे आगे बढ़ने का, अपने ज्ञान स्वभाव के लक्ष्य से, निरंतर ज्ञान स्वभाव की स्थिरता के लक्ष्य से ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का हर जीव पुरुषार्थ करे। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सुखदाम अनंत सुसंत चहे, दिन रात रहे तद ज्ञानमयि, पर शांति अनंत सुधामय, प्रणमो वदते वरते जयते। हो प्रणम